हेलो एवरीवन। आज हम ह्यूमन बॉडी में होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज जो फर्स्ट बीमारी जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइफाइड। जैसे हम जब बात करते हैं टाइफाइड का, जो टाइफाइड का मतलब ही फीवर होता है। इसको हम एंटेरिक फीवर भी बोल सकते हैं। एंटेरिक फीवर का मतलब होता है आंतों के अंदर होने वाला फीवर। जो टाइफाइड है, ये जो बीमारी है एक बैक्टीरिया से फैलती है। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। और ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ये हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन पर अटैक करता है। वो भी कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये जो टाइफाइड डिजीज़ है, ये अधिकतर बच्चों में होती है। और किस एज के बच्चों में होती है? 1 से लेकर 15 ईयर के जो बच्चे हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा बीमारी होती है। ये जो टाइफाइड है, ये कैसे फैलती है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जब हम देखते हैं इसका, तो ये जो डिसऑर्डर है, ये जो बीमारी है, ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, गंदे फूड से और गंदे पानी से फैलती है। अब ये सोचने वाली बात है कि जो बैक्टीरिया है, ये फूड और वाटर तक इसको लेकर कौन आता है? तो इस बैक्टीरिया को फूड और वाटर तक कैरी करती है हाउस फ्लाई। जो हमारे घरों में मक्खियाँ होती हैं, वो इसको कैरी करती हैं। फीसी जो ह्यूमन का वेस्ट प्रोडक्ट है, वहाँ से फूड और वाटर तक कैरी करती हैं, जिसके कारण फूड और वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है। उसके बाद इनक्यूबेशन पीरियड की जब आप बात करते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि इस बीमारी के जो सिम्टम हैं हमें कितने दिनों बाद देखने को मिलेंगे। तो टाइफाइड जो बीमारी है, इसके सिम्टम हमें 1 से 3 वीक के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद टाइफाइड के जब हम सिम्टम की बात करते हैं कि इस बीमारी के सिम्टम कौन कौन से हैं, तो जो पहला सिम्टम है हाई फीवर। फीवर कितना हो सकता है इस बीमारी में? 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। या इसको आप सिंपली समझने के लिए 102 डिग्री से 104 डिग्री के बीच में फीवर हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया, टाइफाइड का मतलब क्या है? फीवर। तो फीवर तो इस बीमारी का एक कॉमन सिम्टम है। उसके बाद बॉडी के अंदर वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन। ये सिंपली याद रखने का तरीका ये रहेगा कि टाइफाइड फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है, ये कहाँ अटैक करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पर। तो स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख की कमी। इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन, जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर काम नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर ये जो बैक्टीरिया है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होल बना देता है, और उस होल के कारण ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। सिम्टम के बाद जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो प्रिवेंशन जो टाइफाइड है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पर्सनल और पब्लिक हाइजीन, अपने आसपास और अपने खुद की सफाई करके, एंड प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ फूड एंड वाटर। हम जो फूड और वाटर जो यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस इसके अंदर नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ टाइफाइड, अगर मान लेते हैं टाइफाइड हो जाता है किसी को, तो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन देकर उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक के नाम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, टेरामाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन। तो ये कुछ एंटीबायोटिक के नाम हैं जिससे हम इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं। उसके बाद कि जो टाइफाइड है, कि टाइफाइड को किसने सबसे पहले फैलाया था, या किसको सबसे पहले ये बीमारी हुई थी? तो मैरी मेलन नाम की एक फीमेल थी। ये टाइफाइड को कैरी करती थी, इसलिए इसको टाइफाइड कैरियर बोलते हैं। और ये टाइफाइड को कैरी करती थी, इसलिए इसका नाम टाइफाइड मैरी रख दिया गया। ये स्टोरी काफ़ी ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि हमें ये पता लगेगा कि मैरी मेलन से ये बीमारी लोगों तक क्यों फैली। क्योंकि मैरी मेलन को इस बीमारी के बारे में नॉलेज नहीं थी, उसको अवेयरनेस नहीं थी। इसलिए हमें बीमारियों का अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है, पता होना चाहिए हमें
बीमारियों के बारे में, उसके सिम्टम के बारे में। जो मैरी मेलन है, ये इसका काम था फूड बनाने का, और इसने अपने फूड से, जो ये फूड बनाया करती थी, अपने लाइफ के अंदर लगभग 53 पीपल्स को बीमार किया था इसने। टाइफाइड के मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम, प्रिवेंशन, तो काफ़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को सिम्टम याद करने में प्रॉब्लम आती है कि सिम्टम हम कैसे याद रखें। तो सिम्टम याद रखने का तरीका ये रहेगा, एक शॉर्टकट यहाँ तरीका बता रहा हूँ मैं याद रखने का। जैसे पता होगा आपको कि बचपन में आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाज टफ। ये याद रखना है आपने। सिम्टम याद रखने का तरीका रहेगा कि टफ से, टी से रहेगा टाइफाइड, हम किसके सिम्टम याद रखेंगे? टाइफाइड के। H का मतलब रहता है हेडेक, C से रहेगा कॉन्स्टिपेशन, F से रहेगा फीवर, W से रहेगा वीकनेस, A से लॉस ऑफ एपेटाइट, और S से रहेगा स्टमक पेन। ये कुछ तरीके हैं याद रखने के। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ टाइफाइड के बारे में ही हमने डिस्कस किया है। ह्यूमन के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं उसको हम ऐसे धीरे धीरे अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि टाइफाइड जो फीवर है उसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि किसी को टाइफाइड है या नहीं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइडल टेस्ट बोलते हैं। इससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि किसी को टाइफाइड हुआ है या नहीं